अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक अल-फलाह में काउंटर सर्विस ऑफिसर सीएसओ की पोस्ट के लिए पेपर होता है, उस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, पेपर का क्या तरीका होता है, मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले टोटल मार्क्स और रेशन की बात की जाए तो 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसको करने के लिए आपको 120 मिनट 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं आपके एमसीक्यू टेस्ट होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती और लैंग्वेज जो होता है ये इंग्लिश ज़ुबान में आता है, उर्दू में पेपर नहीं आता। तो अब हम देख लेते हैं पेपर में जो एमसीक्यूज आते हैं वो कौन से क्वेश्चन सब्जेक्ट्स के ऊपर होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके बैंकिंग रिलेटेड, बैंकिंग नॉलेज के रिलेटेड, कुछ होते हैं बैंक अल-फलाह के रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह। फिर आते हैं मैथ्स और इंग्लिश जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पाकिस्तान स्टडीज़ या इस्लामियात स्टडीज़, इनके रिलेटेड भी कुछ एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं। लेकिन मेनली फोकस जो होता है वो इंग्लिश और मैथ के ऊपर होता है, क्योंकि बैंकिंग में जो है एक तो वैसे ही मैथ्स को इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने कैलकुलेशन वगैरह करनी होती है, और सिस्टम वगैरह को समझने के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्योंकि इंग्लिश में होते हैं, तो आपकी इंग्लिश भी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो इंग्लिश और एमसीक्यूज़ के जो है इसके मैथ्स के एमसीक्यूज़ जो ज़्यादा आते हैं, बाकी जो एमसीक्यूज़ हैं वो कुछ थोड़े बहुत कम आते हैं, लेकिन मैथ और इंग्लिश के ऊपर आपने ज़्यादा से तैयारी करनी है। इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज़ आप जितने चाहे तैयार कर सकें, आप अपनी इंग्लिश और मैथ के लिए कर सकते हैं। आज की वीडियो में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन अगर आप और एमसीक्यूज़ देखने आते हैं तो आप मेरे सब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको इंग्लिश और मैथ के ऊपर 100-150 ज़्यादा एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। अगर आप तैयारी करना चाहें तो आप उन एमसीक्यूज़ की तैयारी वगैरह कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज रेगुलेटेड बाय, पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन रेगुलेट करता है? ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, या फिर डी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SECP जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। इन पाकिस्तान इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इज कम्पाउंडली रेफर टू एज, तो पाकिस्तान में इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग है जिसपे यानी कि आपके अकाउंट पे ऊपर जो कैश होती है उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, वो किस चीज़ को रेफर करती है? ऑप्शन है हमारे पास ए इस्लामिक बैंकिंग को, बी कन्वेंशनल बैंकिंग को, सी माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग को, या फिर डी डेवलपमेंट बैंकिंग को। तो दोस्त आंसर है हमारे पास ए इस्लामिक बैंकिंग को, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग में जो इंटरेस्ट होता है सूद वो हराम होता है, इसलिए इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग जो है वो इस्लामिक बैंकिंग को रेफर करती है। द बैंकिंग कोर्ट इन पाकिस्तान डील विद, जो बैंकिंग कोर्ट है पाकिस्तान में वो किस चीज़ को डील करता है, कि कौन से केसेस वो सुनता है? ऑप्शन हमारे पास क्रिमिनल बैंकिंग केसेस, बी सिविल केसेस रिलेटेड टू बैंकिंग डिस्प्यूट, सी इंटरनेशनल बैंकिंग केसेस, या फिर डी कंज्यूमर कंप्लेंट अबाउट बैंक्स। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, जितने भी सिविल केस होती है बैंकिंग के रिलेटेड वो तमाम जो है वो बैंकिंग कोर्ट जो है वो डील करता है इन पाकिस्तान में। इस्लामिक बॉन्ड इन पाकिस्तान आल्सो कॉल्ड, इस्लामिक बॉन्ड जो होता है पाकिस्तान में उसको कुछ और भी कहा जाता है, वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए सुकूक बॉन्ड, बी ट्रेजरी बॉन्ड, सी सेविंग बॉन्ड, या फिर डी कॉरपोरेट बॉन्ड्स। तो दोस्त आंसर है हमारे पास ए सुकूक बॉन्ड जो है वो इस्लामिक बॉन्ड को कहा जाता है। द बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस इन पाकिस्तान व्हेन इनेक्टेड इन विच ईयर, जो बैंकिंग कंपनी का ऑर्डिनेंस है पाकिस्तान में कब नाफिजुल अमल हुआ? ऑप्शन हमारे पास ए 1984 में, बी 1962 में, सी 1975 में, या फिर डी 1990 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी 1962 1962 में जो है वो नाफिज हुआ। व्हाट डज इस्लामिक बैंकिंग इन पाकिस्तान प्रोहिबिटेड, इनमें से कौन सी चीज़ जो इस्लामिक बैंकिंग में मना है? ऑप्शन हमारे पास ए शेयरिंग प्रॉफिट विद क्लाइंट, क्लाइंट के साथ मुनाफा शेयर करना, बी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट सूद, सी लेंडिंग मनी पैसे उधार देना, या फिर डी प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करना। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रिबा, यानी कि सूद को हराम किया गया इस्लामी बैंकिंग में। इसी वजह से जो है इस्लामी बैंकिंग की जाती है ताकि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो सूद की रकम है उससे बचा जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट इस्लामिक बैंक इन पाकिस्तान, इनमें से कौन सा बैंक है जो फर्स्ट इस्लामिक बैंक है पाकिस्तान में? ऑप्शन हमारे पास ए अल बराका बैंक, बी मिज़ान बैंक, सी दुबई इस्लामिक बैंक, या फिर डी बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी मिज़ान बैंक जो है पाकिस्तान का पहला इस्लामिक बैंक है। द बैंकिंग सर्वे इन पाकिस्तान इज़ कंडक्टेड बाय, जो बैंकिंग के सर्वेज होते हैं पाकिस्तान में वो कौन कंडक्ट करता है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या फिर डी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू।
जो बैंकिंग जो सर्वे होते हैं वो सारे जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है, क्योंकि सारे बैंकिंग को जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट करता है। तो उसके मतलब जो भी शिकायत आती है, जो भी सर्वे करवाना होता है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करवाता है। द फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव इन पाकिस्तान एम्स टू, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है पाकिस्तान में, उनका क्या मकसद है? ऑप्शन हमारे पास ए इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बी रेगुलेट इस्लामिक बैंक, सी सेट अप न्यू बैंक इन अर्बन एरियाज, या फिर डी प्रोवाइड बैंकिंग एक्सेस टू अनबैंक पॉपुलेशन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, उन लोगों तक बैंकिंग की यानी कि सर्विस प्रोवाइड करना जिन्हें बैंकिंग से ताल्लुक़ नहीं है, जिनके पास बैंक अकाउंट्स वगैरह नहीं है, अनबैंक पॉपुलेशन है यानी कि जिनका कोई बैंक वगैरह नहीं बना हुआ, बैंक अकाउंट्स वगैरह नहीं है। विच टाइप ऑफ बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइमरी टू लो इनकम इंडिविजुअल, वो कौन सा बैंक है जो कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है लो इनकम पर्सन वगैरह को? ऑप्शन हमारे पास ए माइक्रो फाइनेंस बैंक, बी कमर्शियल बैंक, सी इन्वेस्टमेंट बैंक और डी डेवलपमेंट बैंक। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए माइक्रो फाइनेंस बैंक। देखिए डेवलपमेंट बैंक जो है वो डेवलपमेंट के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट बैंक जो इन्वेस्टर के लिए, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाना हो तो उसके लिए आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होती हैं, जो कि एक लो इनकम पर्सन जो है वो नहीं कर सकता। तो माइक्रो फाइनेंस जैसे इजी पैसा जैस का, जो कि इजीली हर बंदा कर सकता है, उसमें लिए इतनी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो उनको जो है वो इजीली जनरेट कर सकता है। द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स इन पाकिस्तान इज डिटरमाइंड बाय, यानी कि जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है बैंक के लिए पाकिस्तान में, वो कौन डिसाइड करता है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, या फिर डी पाकिस्तान बैंकर्स एसोसिएशन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिक्वायरमेंट जो है सेट करता है कि इतनी जो है आपके पास कैपिटल की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। व्हाट डज EFT स्टैंड फॉर इन बैंकिंग, बैंकिंग में जो है वो EFT की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, बी इकोनॉमिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सी इनक्रिप्टेड फाइनेंशियल ट्रांसफ़र, या डी इनमें से कुछ नहीं। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए, EFT बैंकिंग में स्टार्ट करती है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज ऑफर बाय द प्राइवेट बैंक, इनमें से कौन सी सर्विस है जो प्राइवेट बैंक ऑफर करता है? ऑप्शन हमारे पास ए माइक्रो फाइनेंस बैंक, बी वेल्थ मैनेजमेंट, सी एग्रीकल्चर लोन, या फिर डी इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी वेल्थ मैनेजमेंट। विच टाइप ऑफ अकाउंट डज बैंक अल्फला ऑफर स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन, वो किस किस्म का अकाउंट है जो कि बैंक अल्फला सीनियर सिटीजन के लिए ऑफर करता है? ऑप्शन हमारे पास सीनियर सेवर अकाउंट, अल्फला गोल्डन ईयर अकाउंट, अल्फला पेंशन अकाउंट और सीनियर सिटीजन करंट अकाउंट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, अल्फला गोल्डन ईयर अकाउंट जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए ऑफर करता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बैंक अल्फला एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग प्रोडक्ट, बैंक अल्फला की एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग प्रोडक्ट का नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास अल्फला किसान फाइनेंस, एग्री सॉल्यूशंस, अल्फला एग्री क्रेडिट और अल्फला कृषि लोन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, अल्फला किसान फाइनेंस। बैंक अल्फला कोलैबोरेट विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर SME फाइनेंसिंग, बैंक अल्फला जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करता है SME फाइनेंसिंग के लिए? ऑप्शन हमारे पास SECP, SMEDA, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और IFC। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, SMED के साथ जो है वो कोलैबोरेट करता है। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ बैंक अल्फला होम फाइनेंसिंग लोन, बैंक अल्फला का जो घर के लिए लोन प्रोवाइड करता है उसका टेन्योर कितना है? ऑप्शन हमारे पास 5 to 10 ईयर्स, 5 to 15 ईयर्स, 5 to 20 ईयर्स और 5 to 25 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, 5 to 20 ईयर्स का जो है फाइनेंसिंग लोन प्रोवाइड करता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डेली विड्रॉ लिमिट फॉर बैंक अल्फला ATM, बैंक अल्फला के ATM के लिए जो है मैक्सिमम डेली लिमिट क्या होती है? ऑप्शन हमारे पास PKR 50,000, PKR 1 लाख, PKR 1,50,000 और PKR 2 लाख। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, 1 लाख जो है डेली लिमिट होती है ATM से विड्रॉ की। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बैंक अल्फला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड, बैंक अल्फला का जो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है उसका क्या नाम है? ऑप्शन हमारे पास अल्फला सिग्नेचर कार्ड, अल्फला प्लेटिनियम कार्ड, अल्फला इलीट कार्ड और अल्फला गोल्ड कार्ड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, अल्फला प्लेटिनियम कार्ड जो है वो क्रेडिट कार्ड का नाम है। व्हाट इज़ द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर बैंक अल्फला म्यूचुअल फंड, बैंक अल्फला के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट क्या है? ऑप्शन हमारे पास PKR 1,000, PKR 5,000,
PKR 10,000 और PKR 15,000। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, PKR 5,000 से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। हाउ मैनी ब्रांचेज डज बैंक अल्फला हैव इंटरनेशनली? बैंक अल्फला की इंटरनेशनली कितनी ब्रांचेज हैं? ऑप्शन हमारे पास 5, 10, 15 और 20। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, 5 जो है वो इंटरनेशनली ब्रांचेज हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बैंक अल्फला एक्सक्लूसिव वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस? बैंक अल्फला की जो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस है उसका क्या नाम है? ऑप्शन हमारे पास अल्फला प्रीमियम वेल्थ, अल्फला एलीट बैंकिंग, अल्फला वेल्थ कनेक्ट और अल्फला वेल्थ मैनेजमेंट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, अल्फला वेल्थ मैनेजमेंट जो है वो नाम है। बैंक अल्फला ऐप अलाउ यूटिलिटी बिल पेमेंट फॉर हाउ मैनी कंपनीज? बैंक अल्फला की जो अल्फला ऐप है उससे आप कितनी कंपनी में जो है अपने बिल वगैरह जमा करवा सकते हैं? ऑप्शन हमारे पास 50+, 75+, 100+ और 150+। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, 100 से ज़्यादा कंपनी जो है वो अल्फला ऐप पर मौजूद है जिनके आप बिल जो है वो ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बैंक अल्फला रेमिटेंस सर्विसेज? बैंक अल्फला की जो रेमिटेंस सर्विस है उसका क्या नाम है? ऑप्शन हमारे पास अल्फला फास्ट ट्रैक, अल्फला रेमिट, अल्फला रैपिड ट्रांसफ़र और अल्फला ग्लोबल रेमिट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, अल्फला ग्लोबल रेमिट जो है वो बैंकिंग सर्विसेज का नाम है। व्हाट इज़ द मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट फॉर अ सेविंग अकाउंट एट बैंक अल्फला? बैंक अल्फला में जो है मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट क्या है? ऑप्शन हमारे पास PKR 1000, PKR 2000, PKR 5000 और PKR 10,000। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, कम से कम 2000 आपके अकाउंट में होना चाहिए मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, शी ब्लैंक टू द स्टोर यस्टरडे। ब्लैक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए गो, बी वेंट, सी गोज या फिर डी गोन। यस्टरडे की बात हो रही है मतलब पास की बात हो रही है, तो पास में जो होता है वो गो की सेकंड फॉर्म लगती है। सेकंड फॉर्म होती है गो, वेंट, गोन। तो सेकंड फॉर्म होगी हमारे पास वेंट। शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से करेक्ट स्पेलिंग को जो हमने चूज़ करना है, और स्पेलिंग हमारे पास 4 हैं डिसाइसिव के। अब इसमें से जो है करेक्ट वाला है वो है बी, DECISIVE। ये आपने याद रखना, डिसाइसिव DECISIVE। फिलिंग द ब्लैंक्स, ही अराइव्ड ब्लैंक द मीटिंग स्टार्ट। वो पहुंच चुके जब मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए आफ्टर, बी वाइल, सी बिफोर या फिर डी अनटिल। अगर हम अराइव को देखें तो अराइव होता है कि काम हो चुका है, यानी कि वो पहुंच चुके हैं और मीटिंग स्टार्ट होने से पहले। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, ही अराइव्ड बिफोर द मीटिंग स्टार्ट। अगर आफ्टर आता तो अराइव नहीं आता था। अराइव होता है कि काम थर्ड फॉर्म में हो चुका है, ही अराइव बिफोर द मीटिंग स्टार्ट। विच सेंटेंस इज इन दी पैसिव वॉइस? इनमें से कौन सा जुमला जो है पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस कहते हैं सेंटेंस को रिवर्स कर देना, नाउन वर्ब हो गया रिवर्स करके। और ऑप्शन हमारे पास ए शी कुक डिनर, बी डिनर वाज कुक बाय हर, सी शी इज़ कुकिंग डिनर या फिर डी शी कुक्स डिनर। इसमें से एक ही सेंटेंस है जो कि रिवर्स हुआ है, वो है बी, डिनर वाज कुक बाय हर, जिसने शी को जो है वो हर में कन्वर्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया सेंटेंस को। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये होते हैं कि सेंटेंस को बिल्कुल रिवर्स कर देना। तो बी इज द करेक्ट आंसर, डिनर वाज कुक बाय हर। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। सही वर्ड को जो है सिलेक्ट करें। दिस बुक इज़ ब्लैक इंटरेस्टिंग दैट वन। एक किताब जो है वो दूसरी वाली से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ब्लैंक में क्या आएगा? ए मोर, बी मोस्ट, सी मच या फिर डी सो। जो एक बुक है वो दूसरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो उसके लिए मोर आएगा। ए जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैट वन। ये किताब जो है वो दूसरी वाली से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट? इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है जिसने सब्जेक्ट और वर्क को ठीक तरीके से लिखा है? ऑप्शन हमारे पास ए द टीम प्ले वेल, बी द टीम आर प्लेइंग वेल, सी द टीम हैव प्ले वेल या फिर डी द टीम प्लेज वेल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, द टीम प्लेज वेल। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर हैप्पीली इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में से है हैप्पीली का पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड करना है। दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। और हमारे पास ऑप्शन हमारे पास ए नाउन, बी एडजेक्टिव, सी एडवर्ब या फिर डी प्रोनाउंस। अब ने ये फाइंड करना है कि हैप्पीली इसमें जो है वो क्या है, और दुरुस्त आंसर हमारे पास सी, हैप्पीली जो है इसमें एडवर्ब है।
विच सेंटेंस इज इन दी फ्यूचर टेंस, इनमें से कौन सा जुमला फ्यूचर टेंस का यानी कि मुस्तकबिल का है। ऑप्शन हमारे पास ए, शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है। बी, शी रीड अ बुक, उसने किताब पढ़ी। सी, शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी। या फिर डी, शी रीड्स अ बुक, उसने किताब पढ़ी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ कैक्टस, कैक्टस की जो है प्लूरल फॉर्म क्या है। और ऑप्शन हमारे पास ए कैक्टसिस, बी कैक्टी, सी कैक्टीज या फिर डी कैक्टस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, कैक्टस की फुल फॉर्म है कैक्टी। विच ऑफ दीज इज़ अ क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है वो सवाल है। ऑप्शन हमारे पास ए, शी इज़ स्टडिंग नाउ, बी आई एम रीडिंग अ बुक, सी आर यू कमिंग या फिर डी दे वेंट टू द पार्क। इसमें जो क्वेश्चन है वो सी वाला है, जिसमें सवाल पूछा जा रहा है और साथ में क्वेश्चन मार्क भी है। आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, और साथ में क्वेश्चन मार्क का एक सवाल है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, आर यू कमिंग। फिल इन द ब्लैंक्स, फिलिंग ब्लैंक्स फुल करें। ही रन ब्लैंक द फिनिश लाइन फर्स्ट, तो ब्लैंक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए बाय, बी ओवर, सी टू या फिर डी थ्रू। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, ही रैन टू द फिनिश लाइन फर्स्ट, ही रन टू द फिनिश लाइन फर्स्ट। डी के साथ टू लगता है, टू द फिनिश लाइन फर्स्ट। सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस के लिए करेक्ट प्रपोजिशन सेलेक्ट करें। शी वॉक ब्लैंक द स्ट्रीट, ब्लैंक को जो हमने फिल करना है प्रपोजिशन के साथ। और ऑप्शन हमारे पास ए अलोंग, बी अक्रॉस, सी थ्रू या फिर डी ऑन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए, शी वॉक अलोंग द स्ट्रीट, शी वॉक अलोंग द स्ट्रीट। आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ जेनरस, जेनरस का जो है एंटोनियम फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास ए काइंड, बी सेल्फिश, सी गिविंग या फिर डी हेल्पफुल। जेनरस कहते हैं कि एक हम्बल इंसान को जो दूसरों की मदद करता हो। एंटोनियम होता है कि हमने इसका ऑपोजिट ढूंढना है, तो जो लोग किसी की मदद करते हैं उसका ऑपोजिट होगा सेल्फिश, क्योंकि काइंड भी मदद करने वाला है, हेल्पफुल हेल्पफुल भी मदद करने वाला है, गिविंग वाला भी जो है मदद वाला है। तो ये बाकी तीनों जो है इसके सिनोनियम्स है, सिनोनियम्स कहते हैं सेम मीनिंग वाले अल्फाज को। एंटोनियम होता है उसका ऑपोजिट, तो जेनरस का ऑपोजिट होगा सेल्फिश, तो बी इज द करेक्ट आंसर सेल्फिश। कन्वर्ट 0.25 इनटू अ फ्रैक्शन, 0.25 को जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। और ऑप्शन है मेरे पास ए 1/2, बी 1/3, सी 1/4 या फिर डी 1/5। 0.2 जो है यानी कि 1 का जो है वो चौथा हिस्सा है, तो इसको डिवाइड जो होगा 1/4 होगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 1/4। 1/4 को हम डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 0.25। इफ़ 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 देन एक्स इज, अगर 12 के साथ एक वैल्यू ऐड करें तो 25 आ जाएगा, तो सिंपली हमने 25 में से 12 को माइनस करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए 11, बी 12, सी 13 या फिर डी 14। तो 12 प्लस 13 इज इक्वल टू 25, तो सी इज द करेक्ट आंसर, 12 प्लस 13 इज इक्वल टू 25। द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज आल्सो कॉल्ड, जो पैरामीटर होता है सर्कल का उसको कुछ और भी कहा जाता है। और ऑप्शन हमारे पास ए रेडियस, बी सर्कमफ्रेंस, सी डायमीटर या फिर डी सेक्टर। जो पैरामीटर होता है सर्कल का उसको ऑलरेडी कहा जाता है सर्कमफ्रेंस, तो बी हमारे पास है करेक्ट आंसर, पैरामीटर को कहा जाता है सर्कमफ्रेंस। द सम ऑफ ऑल एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल इज, क्वाड्रिलेटरल में जो है हम तमाम एंगल्स को सम करें तो हमारे पास टोटल कितना आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 240 डिग्री या फिर डी 360 डिग्री। अगर हम तमाम एंगल्स को सम करें तो हमारे पास आएगा 360 डिग्री, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 360 डिग्री। द मोड ऑफ द नंबर्स 2, 4, 4, 5, 6 इज़, इनमें से जो है नंबर ऑफ मोड जो है वो क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 2 है, बी 4, सी 5 या फिर डी 6। देखिए मोड कहते हैं वो नंबर जो मोस्टली रिपीटेड हो, तो इनमें से सिर्फ 4 जो है वो 2 बार रिपीटेड आया है, तो 4 आएगा इसमें से करेक्ट आंसर, बी 4 इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ अ स्क्वायर हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज़, अगर एक स्क्वायर है उसकी साइड लाइन जो है वो 8 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कितना होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 32 सेंटीमीटर, बी 48 सेंटीमीटर, सी 56 सेंटीमीटर या फिर डी 64 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए जो साइड लेंथ आ रही है उसको हमने सेम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो 8 8 ज़ा 64, तो डी हमारे पास करेक्ट आंसर है 64 सेंटीमीटर। और स्क्वायर सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ a is equal to 6 and b is equal to 2, what is the value of a square minus b square।
और ऑप्शन हमारे पास ए 28, बी 32, सी 34 या फिर डी 38। तो सिंपली हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए स्क्वायर की जगह हम 6 डालेंगे, 6 6 ज़ा 36, और बी की जगह 2 डालेंगे, 2 2 ज़ा 4। 36 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर बचेगा 32। तो बी इज द करेक्ट आंसर 32। हाउ मच सेकेंड्स आर देयर इन 2 आवर्स? 2 घंटे के अंदर कितने सेकेंड होते हैं? ऑप्शन हमारे पास ए 1200, बी 2400, सी 3600 या फिर डी 7200। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो सबसे पहले हमने 60 को जो है वो 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 1 घंटे के आ जाएंगे। तो 60 60 दा 3600 यानी कि 3600 हमारे पास 1 घंटे के अंदर सेकंड्स आ गए। और 2 घंटे के लिए 2 घंटे से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 7200। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 7200। इफ़ x रेशो y इज इक्वल टू 3:5 देन 2x रेशो 2y इज़। अगर x रेशो y यानी कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है तो 2x रेशो 2y की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास 1:2, बी 2:3, सी 3:5 या फिर डी 5:4। देखिए 2 2 जो है वो आपस में कटिंग हो जाएगा या ऑपोजिट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली यह है कि 3:5 जो है हमारे पास सेम एज इट इज़ 3:5 रह जाएगी। तो सी इज द करेक्ट आंसर 3:5। या अगर आप चाहें तो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। 2 3 6 हो गया, 2 5 10 हो गया, फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 3 यानी कि 6 आ गया और 2 5 10 आ गया। तो वापस हमें 3:5 ही देखने को मिलती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5/4? 5/4 की क्या वैल्यू है? ऑप्शन हमारे पास ए 25, बी 125, सी 625 या फिर डी 3125। तो वैल्यू निकालने के लिए 5/4 की हमें 5 को जो है वो 4 बार लिखना पड़ता है और आपस में उनको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 5 2 5 से मिला तो 5 5 ज़ा 25, फिर 5 25 5 ज़ा 125, 3 हमारे पास हो गए। 125 को फिर 4 वाले 5 से करेंगे तो हमारे पास आ गया 625। सिंपल रफ वर्क में आपने 5 दफ़ा जो है वो 5 को लिखना है और आपस में उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आ गया 625। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 और 125 ज़ा 625। सॉल्व करें इस इक्वेशन को। 18 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन 3 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज। और ऑप्शन हमारे पास ए 2, बी 3, सी 12 या फिर डी 18। जो भी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर होती है हमने उसको फर्स्ट में सॉल्व करना होता है। तो 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 ज़ा 6, फिर 6 को डिवाइड करेंगे 18 पे, 6 3 ज़ा 18। तो बी में हमारे पास 3 आंसर है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 3। कन्वर्ट 0.75 टू अ परसेंटेज। 0.75 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें। और ऑप्शन हमारे पास ए 0.75%, बी 7.5%, सी 75% या फिर डी 750%। अगर हमने किसी वैल्यूज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 0.75 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 75। तो सी आएगा हमारा आंसर करेक्ट। 75 इज द परसेंट इज द करेक्ट आंसर सी। If a is equal to 2 and b is equal to 3, then the value of a plus b whole square। और ऑप्शन हमारे पास a 13, b 16, c 20 या फिर d 25। a और प्लीज़ को हम प्लस करें तो 2 + 3 हो गया 5 और होल स्क्वायर का मतलब होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो 5 5 ज़ा 25। तो d इज़ द करेक्ट आंसर 5 5 ज़ा 25। सॉल्व फॉर x। x की वैल्यू फाइंड करें। x² इज इक्वल टू 64। और ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 6, सी 8 या फिर डी 9। x² मतलब सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो ए आ गया हमारे पास 5, 5 5 ज़ा 25, ये नहीं है। 6 6 ज़ा 36, ये भी नहीं है। 8 8 ज़ा 64। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 8 8 ज़ा 64। x² इज इक्वल टू 64, 8 8 ज़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 64। हु इज़ द करंट यूएन सेक्रेटरी जनरल? यूनाइटेड नेशन के अभी मौजूदा सेक्रेटरी जनरल कौन है? ऑप्शन हमारे पास एंटोनियो गुटरेस, बैन की मून, कोफी अनान और बुस्ट्रोस गाली। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए एंटोनियो गुटरेस जो है वो अभी तक मौजूदा सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया? एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास मोनाको, वेटिकन सिटी, सैन मरीनो और लिechtenstein। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी
वेटिकन सिटी जो है वो दुनिया की सबसे छोटा मुल्क है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास अरेबियन डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट और अंटार्कटिका डेजर्ट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, अंटार्कटिका डेजर्ट जो दुनिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ? ज़िंदगी का जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास टिश्यू, ऑर्गन, सेल और मॉलिक्यूल। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास जैस्मीन, रोज़, सनफ्लावर और लिली। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, जैस्मीन जो है पाकिस्तान का कौमी फूल है। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन किसने ईजाद किया? ऑप्शन हमारे पास अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला और गुग्लियो मार्कोनी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ईजाद किया। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा समुंदर कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास अमेज़न रिवर, नील रिवर, यांगजी रिवर या मिसिसिपी रिवर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, नील रिवर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट है। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ? ज़मीन के लिए एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास मून, सन, विंड और फॉसिल फ्यूल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, सन जो है वो मेन सोर्स है एनर्जी का। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन अ क्रिकेट टीम? एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन हमारे पास 9, 10, 11 और 12। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, 11 के करीब खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट टीम में। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? समुद्री सतह पर पानी का उबलने का पॉइंट जो है वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस और 120 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ द यूके? यूके की करेंसी कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए पाउंड, बी यूरो, सी डॉलर या फिर डी फ्रांस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए पाउंड। विच सिटी इज़ होम टू द ताजमहल? वो कौन सा शहर है जिसका ताजमहल वाक़ है, ताजमहल का घर है? ऑप्शन हमारे पास ए जयपुर में, बी आगरा, सी दिल्ली या फिर डी मुंबई। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, आगरा में वाक़ है ताजमहल। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इटली? इटली का कैपिटल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए मिलन, बी फ्लोरेंस, सी विनिस या फिर डी रोम। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी रोम। विच कंट्री इज़ बिल्डिंग द वर्ल्ड फर्स्ट अंडर वाटर बुलेट ट्रेन? वो कौन सा मुल्क है जो कि दुनिया की पहली अंडर वाटर बुलेट ट्रेन बना रहा है? ऑप्शन हमारे पास ए जापान, बी चाइना, सी इंडिया या फिर डी साउथ कोरिया। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए जापान बना रहा है दुनिया की पहली अंडर वाटर बुलेट ट्रेन। विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज़? दुनिया का वह कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा हिस्सा जिसमें सबसे ज़्यादा ममालिक पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप या फिर डी साउथ अमेरिका। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, अफ्रीका में जो है वो सबसे ज़्यादा ममालिक हैं। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन दी वर्ल्ड? पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप या फिर डी नॉर्थ अमेरिका। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी एशिया। विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ? वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन हमारे पास IMF, UN यूनाइटेड नेशन, सी WHO या फिर डी यूनेस्को। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी WHO, क्योंकि WHO जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और वही हेल्थ के मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। विच प्लैनेट इज़ नॉन एज द रेड प्लैनेट? वो कौन सा सियारा है जिसको लाल सियारा कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए वीनस, बी मार्स, सी जुपिटर या फिर डी सैचुरन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी मार्स।
विच कंट्री हैज़ द मोस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हिस्ट्री? वो कौन सा मुल्क है जिसने तारीख में सबसे ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं? ऑप्शन हमारे पास ए चाइना ने, बी यूएसए ने, सी रशिया ने या फिर डी जर्मनी ने। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी यूएसए ने जो है वो बहुत सबसे ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ कनाडा? कनाडा की करेंसी कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए फ्रैंक, बी पाउंड, सी पैसो या फिर डी डॉलर। तो करेक्ट आंसर है इसे हमारे पास डी डॉलर। कैनेडियन डॉलर जो है वो कनाडा की करेंसी है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तौहीद इन इस्लाम? इस्लाम में तौहीद का मतलब क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए वर्कशिप इबादत करना, बी चैरिटी खैरात करना, सी वननेस ऑफ अल्लाह अल्लाह को एक मानना या फिर डी फास्टिंग रोज़े रखना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी वननेस ऑफ अल्लाह अल्लाह को एक मानना। हाउ मैनी ईयर डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम प्रीच इस्लाम इन मक्का बिफोर दी हिजरा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कितने साल इस्लाम की तबलीग की हिजरत से पहले? ऑप्शन है हमारे पास ए 10 साल, बी 13 साल, सी 20 साल या फिर डी 23 साल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 13 साल जो है वो इस्लाम की तबलीग की हिजरत से पहले। विच डे ऑफ द वीक इज़ कंसिडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इस्लाम? इस्लाम में वो कौन सा दिन हफ्ते में जो कि काफ़ी अहमियत का हामिल है? ऑप्शन हमारे पास ए मंडे पीर का दिन, बी फ्राइडे जुमे का दिन, सी सैटरडे हफ्ते का दिन या फिर डी संडे इतवार का दिन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फ्राइडे जुमे का दिन। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द लीडर ऑफ अ प्रेयर इन इस्लाम? इस्लाम में जो है और नमाज़ पढ़ाने वाले को क्या कहकर मुखातिब किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए इमाम, बी मुअज्जिन, सी मुफ्ती या फिर डी कारी। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए इमाम कह के मुखातिब किया जाता है। हाउ मैनी चैप्टर सूराज आर देयर इन दी होली कुरान? कुरान पाक में कितने चैप्टर्स हैं यानी कि कितनी सूरतें हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए 100, बी 114, सी 120 या फिर डी 110। सही आंसर है इसमें बी 114 सूरतें हैं कुरान पाक में। हाउ मैनी प्रॉफिट्स आर मैंशन बाय नेम इन दी कुरान? वो कितने पैगंबर हैं जिनका नाम लेकर कुरान में जो है उनको मेंशन किया गया है, मुखातिब किया गया है? ऑप्शन हमारे पास ए 15 पैगंबर, बी 20 पैगंबर, सी 25 पैगंबर या फिर डी 30 पैगंबर। तो दुरुस्त आंसर इसमें हमारे पास सी 25 पैगंबर। द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़? पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो कि बहुत ज़्यादा आबादी वाला है? पॉपुलस कहते हैं आबादी को। तो ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर, बी कराची, सी इस्लामाबाद या फिर डी कोयटा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी कराची जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। द एंशिएंट सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस? जो मोहनजोदड़ो का शहर है वो किस सूबे में वाक़या है? ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी सिंध में वाक़या है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया? एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे छोटा सूबा है। द इंडस रिवर मेनली फ्लो थ्रू विच प्रोविंस? जो इंडस रिवर है वो किस सूबे में बहता है? ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान में, बी पंजाब में, सी खैबर पख्तूनख्वा में या फिर डी सिंध में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी सिंध में। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन पाकिस्तान इज़? पाकिस्तान में जो है हाईएस्ट सिविलियन का अवार्ड कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए निशान हैदर, बी हिलाल इम्तियाज़, सी निशान पाकिस्तान या फिर डी सितारा इम्तियाज़। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए निशान हैदर। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में सबसे बड़ी बुलंदी जो है वो हाईएस्ट बुलंदी कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए नांगा पर्वत की, बी राका पोशी की, सी ट्रिशमीर की या फिर डी केटू की। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी केटू की जो चोटी है वो हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान है। द फेमस केटू माउंटेन इज़ पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज? जो केटू का पहाड़ है वो कौन से माउंटेन का या कहीं हिस्सा है? ऑप्शन हमारे पास हिमालय का,
बी कराक्रम का, सी हिंदुकुश का, या फिर डी सुलेमान का। तो दोस्तों आंसर ऐसे हमारे पास बी कराक्रम पहाड़ का हिस्सा है।